आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या बिहार में चुनावी सरगर्मी अचानक तेज हुई है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसी वजह है जो चुनावी सरगर्मी को ज़रूरत से ज़्यादा तेज करके रखा हुआ है बिहार में? आखिर हुआ क्या क्या? जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी या फिर कहिए राष्ट्रीय जनता दल और छोटी छोटी पार्टियां, आप उसमें पप्पू यादव की पार्टी का भी नाम ले सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम ले सकते हैं। तमाम पार्टियां अचानक एक्शन मोड में है। मुकेश सहनी भी उसमें शामिल है, उनकी भी यात्रा कल से निकल रही है। तो अचानक इन पार्टियों को हुआ क्या? कुछ तो बात होगी, क्योंकि चुनाव में अगर शेड्यूल चुनाव है तो उसमें अभी 9-10 महीने की विलंब है। लेकिन क्या कोई इशारा है कि चुनाव बिहार में पहले हो सकता है? तभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ अपना शक्ति प्रदर्शन कहिए, संगठन को मजबूत करने का काम कहिए या फिर एक दूसरे से आगे निकलने का काम कहिए, सभी पार्टियां इसमें लगी हुई है। बाढ़ है बिहार में, करीब आधे से अधिक जिले बाढ़ प्रभावित हैं, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। राजनीतिक बैठकें हो रही है। ललन सिंह के साथ उनकी 2 घंटे सीक्रेट मीटिंग हुई, उसके बाद संजय झा के साथ मीटिंग हुई। आज भी बहुत सारे जदयू के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड और दिल्ली चुनाव की रणनीति भी वहां फाइनल हो रही है और बिहार में चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगी ये भी सोचने और समझने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली में है। लेकिन गौर करिए, सम्राट चौधरी भी दिल्ली गए हैं। अभी दोपहर वाली फ्लाइट से मंगल पांडे भी दिल्ली जा रहे हैं। महामहिम दिल्ली में है, ऐसी भी खबरें हैं। तो बिहार की पूरी सियासत दिल्ली शिफ्ट कर चुकी है। तो दिल्ली में जो प्लान बनेगा, क्या वो बिहार में अर्ली इलेक्शन की दिशा में कोई बड़ा कदम होगा? क्योंकि हर एक पार्टी, चाहे वो छोटी हो बड़ी, जिसका हमने जिक्र किया, सभी एक्टिव मोड में है। आरजेडी पहली बार स्मार्ट मीटर को लेकर आर पार की लड़ाई में है। बाढ़ के मुद्दे पर जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को घेरा है कि आप क्या किसकी दुहाई दे रहे हैं? इतने दिनों से आप सत्ता में हैं, फिर भी बाढ़ के दिनों में जो 17-18 जिला है बिहार का, वहाँ के लोग टकटकी लगाकर भगवान की तरफ देखते हैं कि हे भगवान, इस बार हम बाढ़ में बच जाएं। तो सुशासन की सरकार इस 17-18 सालों में कर क्या रही थी? तो ढेर सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना है नीतीश कुमार को। लेकिन जो एक पॉलिटिकल लाइन खींची जा रही है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बीजेपी को कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को समझिए। अगर हम अर्ली इलेक्शन की मांग कर रहे हैं तो वो आपके हित में भी है और हमारे हित में ही है। यही समझाया जा रहा है दिल्ली में लोगों को बैठाकर। और जो मीटिंग हुई है ललन सिंह के साथ, 2 घंटे की मीटिंग, लोग बता रहे हैं बहुत ही गंभीर राजनीतिक चिंतन वाली वो बैठक थी। और उस बैठक में करीब करीब ये कहा गया, तय किया गया कि अब जो है चीज़ों को, कहते हैं ना वो बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार में आगे ले जाने वाली बात, उसी रफ्तार में अब जनता दल यूनाइटेड आगे ले जाएगा। आज पूरे दिन पटना में जदयू कार्यालय में तमाम जिलाध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पूरे बिहार से जिलाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के आए थे, उनकी बातचीत हुई है। प्रदेश अध्यक्ष से और भी बड़े नेता आए थे। उस बैठक में कहा गया है कि आप लोग ऑन रहिए, ऑन। अब जो है ऑफ वाला समय चला जा चुका है। ऑन रहना है, निर्देश का पालन करना है, जो भी आपको कहा जाता है पटना से उसको फॉलो करना है। मतलब पूरे एक्टिव मोड में जनता दल यूनाइटेड। आज नीतीश कुमार के लौटने का भी कार्यक्रम है, वो पटना लौटेंगे। लेकिन जो पटकथा उन्होंने दिल्ली में इस बार लिख दी है, उसी पटकथा के आसपास ही बिहार की सियासत घूमेगी और ये भी तय होगा कि बिहार में आगे होना क्या है। प्रशांत किशोर को लेकर हमने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि पूरी तैयारी है। 2 तारीख को जो पार्टी का गठन होना है, कुछ बड़े चेहरे उसमें शामिल हो सकते हैं। पढ़े लिखे लोग जो अच्छी नौकरी में थे, नौकरी छोड़ के प्रशांत किशोर को ज्वाइन कर रहे हैं। बिहार सरकार के बहुत सारे ऐसे गजटेड अफसर से मुलाकात हुई आज, जो रिजाइन करके प्रशांत किशोर को ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने एक माहौल तो बनाया है, लेकिन जब आप बिहार के बड़े नेताओं से बात करेंगे तो वही कहेंगे कि वोट उन लोगों से नहीं मिलता है।
वोट लेने के लिए क्या करना पड़ता है ये बिहार के लोग समझते हैं। और जिस रास्ते पर प्रशांत किशोर आगे बढ़े हैं वहाँ पर वोट नहीं है। भोकाल टाइट हो सकता है, सोशल मीडिया पर आप छा सकते हैं, अखबारों में छा सकते हैं, लेकिन मतदान केंद्रों पर वो हनक दिखाई कहीं नहीं पड़ेगी। मतलब सिरे से खारिज कर रहे हैं। अभी वक्त है 48 घंटे का। प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी लॉन्च करेंगे अगले 48 घंटे में। लेकिन जो फीडबैक है, जो रिमार्क्स मिल रहा है प्रशांत किशोर को दूसरी बड़ी पार्टियों से, वो यही है कि इस पार्टी का कुछ होना नहीं है, केवल ये मीडिया बवंडर है, मीडिया में पार्टी है। मीडिया जितना हाइप कर ले, ज़मीन पर कुछ नहीं है। मीडिया ओवर रेटिंग कर रही है प्रशांत किशोर को। तो देखिए होता क्या है। तो चुनावी चौसर में एक चीज़ समझ लीजिए कि जो पटकथा, जो स्क्रिप्ट नीतीश कुमार लिख के आ रहे हैं पटना, उसी लाइन पर बिहार की सियासत को अब आगे बढ़ना है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।